समस्या और सड़कें टूटी हुई हैं, फिरनी टूटी हुई हैं। कि कल कोई वहां पर गांव में कोई किसी का देहांत हो गया तो उसके बाद कैसे वो अब उसको जो शव था उसको ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या उनकी ये रही है कि शिव धाम का जो रास्ता है वो काफी खराब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। करनाल के बीजना गांव के लोग पहुंचे हैं जिला सचिवालय और अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उनकी शिव धाम के रास्ते की काफी बड़ी समस्या और सड़कें टूटी हुई हैं, फिरनी टूटी हुई हैं। उनसे ही जानना चाहेंगे, काफी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे कहां से हुआ है। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं कि कल कोई वहां पर गांव में कोई किसी का देहांत हो गया तो उसके बाद कैसे वो अब उसको जो शव था उसको ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये युवा पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे पूरे के पूरे गांव वालों को एक परेशानी जरूर उठानी पड़ी है कि बारिश थी, बारिश की वजह से कच्चा रास्ता था और टूटा पड़ा है। क्या किस वजह से आप यहाँ पहुंचे? क्या सर, हम आज गांव बीजना से आए थे सीटीएम सर से मिलने के लिए। समाधान शिविर लगा हुआ था। हमारे गांव की चारों तरफ की फिरनियां और शमशान घाट के रास्ते तो बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है। 3-4 सालों से यही परेशानी है। प्रशासन से हम इस मामले में कई बार मिल चुके हैं, कई बार एप्लीकेशन दे दी समाधान शिविर में, बीडीपीओ को और एसडीएम को, सभी के संज्ञान में आज मौका विधायक पे भी है। तो पता नहीं किस वजह से प्रशासन सोया हुआ है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है जी। अब स्कूल से जो बच्चे आते हैं वे भी, उनका भी ऐसा हो गया जी, स्कूल में भेजे ना भेजे इतना खतरा उनके ऊपर हो गया। अब जैसे गांव में कुछ समय पहले शिविर दबे थे, उसकी सड़क बुरी हालत हो चुकी है। अब मानसून में पानी भर गया, उस पानी में कितना गड्ढा है, कैसे गड्ढा है, क्योंकि स्कूली वैन गांव में एंट्री नहीं करती जी। अब और वो बाहर से ही छोड़ के चले जाती है। बच्चा कब गिर जाए, किसका हादसा हो जाए, अब उसकी इंतजार में प्रशासन है या फिर गाँव वाले क्या करे क्या नहीं करे। आज उसी से परेशान हो गया, आज मीडिया के पास और आज सीटीएम सर को भी दिया है। अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शिव धाम है जहां उसके लिए हमने हर सभी गांवों को ग्रांट देना शुरू कर दिया और वहां पे सड़कें बनवा दी हैं। लेकिन आपके तो जो विधायक हैं वो पावरफुल हैं, स्पीकर हैं, फिर क्यों ऐसा? सर जी, हमारे गांव में स्पीकर साहब ने कुछ नहीं कर रही। बीजना गांव में कोई काम नहीं कर रहा। हमारे गांव में तो सड़कों जाकर देख लो, फिर सब टूटी पड़ी है। हम कई दफा जाकर रोलियन के पास भी और डीसी साहब के पास भी लिए, एसडीएम साहब के पास भी और बीडीओ साहब के पास भी। अब तो 3 साल हो गए, परेशान हो गई। सड़कों को हुआ क्या है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब सड़कें टूटी पड़ी है, फिरनी भी टूटी पड़ी है जी। गांव का कोई विकास नहीं है। गुरुम जाने से रास्ते में हम परेशान है, करनाल जाने से जामे जब भी परेशान है, मतलब स्टोंडी मनुष्या में जब भी परेशान है। चारों तरफ के रास्ते हमारे बंद हो रहे। आप अपने विधायक से मिले हैं कभी? 3 दफा मिल लीजिए हम। गाँव में बुलाए, हमने जब भी दिखाया और ये अपना चेयरमैन सोनलाल जी ने भी दिखाया, हमने से भी कहा, हमने सब क्या कर दिया, हमारी कोई सुना नहीं। कह देते आश्वासन दे देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज कहाँ पहुंचे थे? आज ये अपना डीसी साहब के पास। क्या हुआ, क्या आश्वासन क्या मिला? एसडीएम साहब से गरुंडा से बात करके फिर बताऊंगा। डीसी साहब ने कहा एसडीएम गरुंडा से बात करूंगा, मैं उसके बाद बताऊंगा। सोमवार संतुष्ट हुए आप? हाँ जी, संतुष्टि मिली है? नहीं, वो कहाँ मिली, वो मिल जाते फिर तो हम क्यों आपके आगे कर दे। कोई हमने हमारा कोई अभी तक कोई पता नहीं बड़ा किसी पर का 3 साल हम तो ऐसे फिर कोई मतलब हमारा को आज लग कोई समाधान नहीं किया। किसी मंत्री ने, किसी स्पीकर ने, किसी विधायक ने या किसी एसडीएम ने, किसी बीडीओ ने या किसी डीसी साहब ने हमारा कोई समाधान नहीं किया। आप गाँव में जाकर देखें तो कितना बुरा हाल है। क्या कहेंगे, बात मिल के आए, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो यही है जी, हमेशा हम 3 साल से तो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हम तो ये चाहते हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा समाधान किया जाए। जिस तरह से हम दिखाया है, ये प्रत्यक्ष साक्षात है कि ये कल की घटना जो कि हमारी 2 घटनाएं हुई हैं, एक लड़की की और एक ये जवान बच्चे की। इनका रिलेटिव कम से कम भी अगर गांव से 250 आदमी है तो बाहर के भी 250 आदमी मिलते हैं। उनको हालत इतनी खस्ता होगी कि वहां जा नहीं सकते शमशान का डेड बॉडी के साथ में। देखिए, बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, पूरा गांव हम दुखी हैं। हम इतना, हमारे पास पंचायत के पास ग्रांट नहीं है जो कि पंचायत फंड से हम उसको मेंटेनेंस कर सके। तभी हो सकता है जब बाहर से हमारे मिनिस्ट्री से जो ग्रांट मिलेगा तब हो सकता है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए, लेकिन हाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश्वासन मिलता है, एसडीएम साहब से मिला, बीडीओ साहब से 2 बार मिला, उससे पहले छिल्लर साहब थे उनके भी वो रिटायरमेंट हो गए, उनसे भी मिले। बताओ और क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आज फिर हम डीसी साहब के दरबार में समाधान शिविर में आए हुए हैं। हमने एप्लीकेशन दिया, जो सीटीएम साहब जो डिटेल थे उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बात करके और आपको बता देंगे, हम कार्रवाई करवाएंगे। यही है जी, हम तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी समस्या सुनो,
हम गड्ढे से गांव से हैं, फिरनी हमारी सारी खराब है, लेकिन सबसे मेन चीज है ये जिसमें शमशान घाट में हर आदमी को जाना है। देखिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। और आदरणीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहब थे खट्टर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे एमपी हैं हल्के के करनाल से, हम उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी समस्या को समाधान किया जाए। खट्टर साहब ने तो कहा है कि शिवधाम के जितने भी रास्ते हैं सब बन जाएंगे। हम तो फिर कह रखे हैं, लेकिन खट्टर साहब ने तो कहा फिर बना तो नहीं रहा जी कोई। ये बीजाना गांव में पंचायत को पैसे नहीं देंगे, रास्ता कैसे बनेगा जी? पैसे दो, चाहे मुख्यमंत्री जी दो और चाहे खट्टर जी दो, कोई दो, चाहे स्पीकर जी दो, जब ग्रांट दोगे बीजाना गाँव में जब रास्ता बनेगा जी। पैसा नहीं आएगा रास्ता कैसे पंचायत बनाई। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोग बीजना गांव के लोग आज श्रमदान शिविर में पहुंचे थे और उनकी काफी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या उनकी ये रही है कि शिव धाम का जो रास्ता है वो काफी खराब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इन तमाम चीजों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना है कि जो भी कल जो अलग अलग मौतें हुई उसको लेकर लोग संस्कार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बहुत बुरा हाल था। आश्वासन ही आश्वासन अब तक मिलता आया है। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया।